अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। इस वीडियो में हम हाईवेट क्रीम के बारे में बताने वाले हैं कि ये किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। और एक अहम सवाल ये कि अगर चेहरे पर छाइयाँ वगैरह आ जाती है, एक्नी आ जाती है, तो उसमें हम इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हाँ तो किस तरह हम इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल के आइकन को भी दबाएँ ताकि मज़ीद आने वाली इसी तरह की नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिला ताख़ीर पहुँच सके। तो व्यूवर्स, बात स्टार्ट करते हैं हाईवेट क्रीम के बारे में। हाईवेट क्रीम में मोमीटासोन्स ड्रग्स पड़ी हुई है जो कि एक स्टीरॉयडल ड्रग्स है। और जितने भी स्टीरॉयडल ड्रग्स है, चाहे वो ओरल फार्म में हो, इंजेक्शन फार्म में हो या क्रीम के फार्म में हो, वो 3-4 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। वो 3-4 चीज़ें क्या है, उसमें सबसे पहले वो एलर्जी के लिए इस्तेमाल होती है। एलर्जी, किसी किस्म का भी एलर्जी हो तो उसमें हम स्टीरॉयडल ड्रग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी स्टीरॉयडल ड्रग्स हो। एलर्जी कोई भी हो, जिस तरह किसी बंदे को इंजेक्शन लगाने की वजह से उसमें एलर्जिक रिएक्शन आ जाते हैं या ड्रिप लगाने की वजह से उसमें एलर्जिक रिएक्शन आ जाते हैं, तो हम फ़ौरन स्टीरॉयडल ड्रग्सों से इंजेक्ट करते हैं ताकि जो एलर्जिक रिएक्शन है वो ख़त्म हो जाए। या इसके अलावा अगर आप सीजनल एलर्जी को देख लें, यानी अगर मौसम चेंज हो जाए तो किसी बंदे को एलर्जी हो जाती है, उसकी आंखें सुरख हो जाती है, खारिश करती है बहुत ज़्यादा, नाक बहना शुरू हो जाता है, छींकें बहुत ज़्यादा आती है या स्किन के ऊपर रेशेस आ जाते हैं, तो ये सारे एलर्जिक रिएक्शन है। तो इसमें हम स्टीरॉयडल ड्रग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूँकि हाईवेट जो है ये क्रीम के फार्म में है, इसलिए अगर स्किन के ऊपर एलर्जिक रिएक्शन आ जाए तो हम इसको उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह स्किन के ऊपर एलर्जी की वजह से खारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो जगह सुरख हो जाती है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन होती है, तो उसमें हम इस क्रीम को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्टीरॉयडल जितनी भी ड्रग है, चाहे वो ओरल या इंजेक्शन के फार्म में है या क्रीम के फार्म में है, वो हम इरिटेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। इरिटेशन चाहे इंटरनली हो या एक्सटर्नली। इंटरनली वो जिस तरह अगर आपने देखा हो इरिटेंट कफ को, तो उसमें भी हम स्टीरॉयडल ड्रग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्किन के ऊपर इरिटेशन वगैरह आ जाए तो उसमें हम क्रीम के फार्म में इस्तेमाल करते हैं स्टीरॉयडल ड्रग्स को। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो। इंटरनली अक्सर अगर आपने देखा हो लंग्स में जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसकी वजह से सांस फूलना शुरू हो जाता है, तो उसमें हम स्टीरॉयडल ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन के फार्म में। और इसी तरह अगर स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम क्रीम या पेस्ट के फार्म में स्टीरॉयडल ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्किन के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह आ जाएं तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्रीम को। इसके अलावा स्किन के ऊपर सुरख धब्बे आ जाए तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्टीरॉयडल जितनी भी ड्रग है उसको हम पेन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन किसी किस्म का भी हो, स्टमक के पेन के अलावा हर किस्म के पेन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। चूँकि हाईवेट जो है वो क्रीम के फार्म में, इसको हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। जिस तरह अगर स्क्रैचेस की वजह से आपको पेन हो रहा है या गिरने की वजह से आपको पेन हो रहा है, तो उसमें हम स्किन के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं सवाल की तरफ कि क्या हम हाईवेट क्रीम को चाइयों और एक्नी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अकेले नहीं कर सकते। इनके साथ आपने हाइड्रोक्विनोन और ट्रिटिनाइन क्रीम को मिला के इस्तेमाल करना पड़ता है, एक्नी के लिए भी और चाइयों के लिए भी। लेकिन अकेले इस क्रीम को इस्तेमाल नहीं कर सकते इन चीज़ों के लिए। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।